हेलो, वेलकम टू मैग्नेटिक स्टडी क्रिएटिंग द वेज ऑफ क्रेकिंग एग्जाम्स। तो आज का जो लेक्चर है जनरल साइंस का है, साउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस तो हर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें आते ही रहते हैं, चाहे वो क्लास 4th का हो, चाहे वो अकाउंट्स असिस्टेंट का हो, या चाहे वो कोई भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो। तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इसमें से। क्लियर? तो पहले हम देखते हैं कि साउंड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा वेव का कंसेप्ट होना ज़रूरी है। वेव क्या चीज़ है, तो इसमें से हमें मैकेनिकल वेव के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर मैकेनिकल वेव्स, मैंने आपको वेव्स के लिए 1-2 लेक्चर्स दिए हैं, तो आप उस पर वेव के बारे में थोड़ा सा जानोगे। क्लियर? और वेव जब आप लोगों को पता होगा तब जाके इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको यहाँ पर वो जो है समझ आएगी। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि साउंड की जो डेफिनेशन है वो क्या है, उसके बाद आगे इसी में और भी डिस्कस करने जा रहे हैं। जो जो पॉइंट्स इसमें हमें इंपॉर्टेंट लगे वो तो मैंने यहाँ पर लिए हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड। वो थोड़ा सा मुश्किल है, जो अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। जो तो मैं आप लोगों को इतना ईजी बनाऊंगा वो क्या, आप लोग मीन्स आपको कोई भी प्रॉपर्टीज में है तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो, इतना ईजी बना दूंगा मैं। क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, डेफिनेशन से। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को भी डेफिनेशन लिखाऊंगा, तो आप लोग लिखोगे वो, या अगर आप लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आएगा क्या चीज़, साउंड की डेफिनेशन। मैंने लिखा है साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो क्या चीज़ है ये, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये। तो इससे पहले वेव में मैंने कहा था कि वेव क्या होती है, एक्चुअल में वेव होती है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या चीज़? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो अगर साउंड क्या चीज़ है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी क्या चीज़ होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि साउंड इज एन एनर्जी, साउंड इज एन एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर आइज। तो वो भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो इससे हमें आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही होता है, और इसी चीज़ को साउंड भी बोलते हैं। क्लियर? अब ये देखते हैं कि इसमें से मैंने बहुत सारा वेव्स के बारे में आपको बहुत सारा बता दिया है पहले, तो इसको और डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो आप लोगों को पता ही है कहाँ से सीखने को मिलेगा, वेव्स में से। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखेंगे हम नेक्स्ट प्रोडक्शन, यानी कि हम किस तरह से साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो, प्रोडक्शन के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्राइकिंग, बाय प्लकिंग, बाय स्क्रैचिंग, बाय रबिंग, बाय ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये सभी जो है ना प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि हम साउंड को कैसे, आवाज़ को कैसे निकाल सकते हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं। भाई स्ट्राइकिंग से निकाल सकते हैं, या प्लकिंग से निकाल सकते हैं, या स्क्रैचिंग से निकाल सकते हैं, या रबिंग से निकाल सकते हैं, ब्लोविंग से निकाल सकते हैं, शेकिंग से। लेकिन इन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी है। वो क्या प्रॉपर्टी है? वो ये है कि ऑब्जेक्ट्स जो है, ऑब्जेक्ट्स आर सेट टू वाइब्रेट, ऑब्जेक्ट्स आर सेट टू वाइब्रेट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि साउंड का जो मेन काज है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, उसका जो मेन रीजन क्या है वो है ऑब्जेक्ट्स आर सेट टू वाइब्रेट, यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स को हम वाइब्रेट करवाते हैं, उसके बाद वहां से क्या निकलता है, वहां से निकलता है साउंड। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आगे बढ़ेंगे हम कि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल, आप लोगों ने ड्रम देखा होगा। जब आप ड्रम बजाते हो तो आप क्या करते हो, आप उस पर, आपके स्कूल में जो ड्रम होगा, आपने क्या किया, उस पर छड़ी से मार दिया। जब छड़ी से मारोगे तो वहाँ पर जो उसका मेम्ब्रेन होता है, वो जो मेम्ब्रेन होता है वो वाइब्रेट हो जाता है, और जब वो वाइब्रेट हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, उससे वो साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लियर? या अगर आप वायलिन बजाते हो, या अगर आप वायलिन बजाते हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, तो आप लोगों को पता चलेगा वहाँ से भी कि यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअल में वाइब्रेट, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट होता है तो वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। क्लियर? तो मेन रीजन क्या है, वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये भी आप इसमें याद रखोगे। जैसे मैंने यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है, साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। तो इसमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो इसमें मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव बताया था पहले कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो वहाँ पर मैंने वेव्स में मैंने आपको बता दिया था कि वेव्स में मैंने कहा था कि वेव्स 2 तरह की होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में मैंने कहा था इनमें क्या चीज़ है, इनमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर मीडियम नहीं है तो ये ट्रैवल नहीं करेगी। इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इनको मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो फिर मैंने कहा मैकेनिकल वेव्स भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर? अब अगर साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो ये किस में, मैकेनिकल वेव होती हैं। तो मैकेनिकल वेव में मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो इसमें भी मीडियम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लियर? तो इट डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में तो ये ट्रैवल नहीं होगी। क्लियर? यानी कि हम साउंड वैक्यूम में नहीं सुन सकते। अगर कोई जोर से भी चलाएगा तो आप सुन नहीं पाओगे। क्यों नहीं सुन पाते हैं?
क्योंकि इसमें होता क्या है कि मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जब मीडियम है ही नहीं तो इसका क्या मतलब है कि साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो साउंड इट कैन ट्रांसमिट थ्रू ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, हर किसी में स्टेट ऑफ मैटर में से ट्रांसमिट हम कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड है हमारे पास, लिक्विड है हमारे पास और गैस है, यानी कि चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, तो साउंड इन तीनों में ट्रैवल कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। वी कैन ट्रांसमिट थ्रू ऑल थ्री स्टेट्स, यानी कि साउंड इनमें से चल सकता है, सॉलिड में भी चलता है, लिक्विड में भी चलता है और गैस में भी चलता है। क्लियर, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं साउंड के लिए, तो इनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वहाँ पर प्रोपगेशन ही को देखेंगे थोड़ा सा। 1 या 2 मिनट में आपको मैं प्रोपगेशन सिखाऊंगा कि किस तरह से ट्रैवल करता है साउंड। क्लियर, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसको, और थोड़ा सा प्रोडक्शन को मैं समझाता हूँ कि जब ये साउंड मीडियम में चलता है तो किस तरह से चलता है। क्लियर, देखिए ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने वाइब्रेट करना शुरू किया है, किसी सोर्स से हमने इसको वाइब्रेट करवाया है। क्लियर, अब इसमें हम क्या करते हैं, मैंने भी कहा कि इसमें मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो एक पार्टिकल है मीडियम का। क्लियर, जब इसमें वाइब्रेशन हो जाएगी, इसको मैंने पार्टिकल 1 का नाम दिया, और इसका पार्टिकल 2, इसका नाम मैंने पार्टिकल 3, इसका पार्टिकल 4 एंड सो ऑन। और यहाँ पर हमारा है लिसनर। क्या चीज़ है? लिसनर। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे। देखो ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने प्लग किया, या मैंने इसको क्या किया, स्क्रैच किया या रब किया, ब्लो किया, कोई भी प्रॉपर्टी जो भी मैंने कहा था कि सोर्स जो यानी कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो है वो किस तरह से होता है। हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, या तो इसको हमने स्ट्राइक किया या इसको प्लग किया, कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसको प्लग करने से इसमें वाइब्रेशन सेटअप होंगे। जब इसमें वाइब्रेशन सेटअप होंगे तो ये वाइब्रेशन इसको क्या कर रहा है, इस पार्टिकल को, इसको अपनी मीन पोजिशन से हटा रहा है, displaces from its equilibrium position. A particle of medium in contact with a vibrating object is first displaced from its equilibrium position. ये रेस्ट में रुका हुआ है, रेस्ट पे। जब इसने वाइब्रेशन स्टार्ट की, अब इसकी वाइब्रेशन की वजह से इसको क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट, और ये आगे गया, इस डायरेक्शन में आगे गया। क्लियर, जब ये आगे गया तो ये इस पार्टिकल ने इस पर फोर्स एक्सर्ट किया, पार्टिकल नंबर 2 पर। जब इस पर ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो ये डिस्प्लेस हुआ अब, और उसके बाद ये कहाँ जाएगा, इस पर फोर्स एक्सर्ट करके वापस अपनी पोजीशन पर आएगा, और ये आगे गया, इसने इस पर फोर्स एक्सर्ट किया, खुद ये वापस आया, फिर खुद क्या आया, ये वापस अपनी पोजीशन से। और इस तरह से जो वाइब्रेशन यहाँ पर सेटअप हुई वो आगे 3rd के बाद 4th पर वापस जाएगी, 4th के बाद 5th, 5th के बाद 6th, और लास्ट में कहाँ पहुँच जाएगी, लिसनर के पास पहुँच जाएगी। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन मीडियम टिल साउंड रीचेस द लिसनर। अब अगर ये पार्टिकल्स मीडियम में नहीं होते, जो सोर्स जो इसके लिए सवारी बन जाती हैं, किसके लिए, इस वाइब्रेशन के लिए, इस एनर्जी के लिए, तो ये लिसनर तक नहीं पहुंच पाती। तो ये चीज़ है साउंड। क्लियर, यहाँ से डिस्टर्बेंस दी इसको, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको, और आगे आगे ले गए, खुद ये अपनी ही पोजीशन पर वापस रहे, खुद ये आगे नहीं बढ़े। तो यही चीज़ कहलाता है क्या चीज़, साउंड। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ताकि ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है साउंड का, जिसमें से अगर मैं आपको कहूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो मैं नहीं कहूँगा कि जो पहला पोर्शन है 10 मिनट जो मैंने अभी बताए, उन 10 मिनट में कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं। हाँ, आ भी सकता है, ये ज़रूरी नहीं। जब मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा थ्रू टेलीग्राम में, आपका क्विज़ होता है, तो उस क्विज़ में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो फर्स्ट 10 मिनट्स में और नेक्स्ट 10 या 15 मिनट्स में भी सारे को मिक्सड करके सारे में क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है यही चीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर यानी कि सब पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा, वो सब हम देखते हैं। क्लियर, टोटल बन जाते हैं 7। कितने बन जाते हैं? 7 प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है पिच, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, क्वालिटी, एम्पलीट्यूड और स्पीड। तो यहाँ पर मैं ये बताने जा रहा हूँ, क्वालिटी का दूसरा नाम है टिम्बर, TIMBRE, टिम्बर। तो ये भी क्वालिटी का ही दूसरा नाम है टिम्बर। तो इसलिए आप लोग कहोगे कि हमने टिम्बर सुना है तो वो सारे नहीं बताया, तो वो क्वालिटी का ही नाम है। तो 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस करेंगे और इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम याद रखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ वो है पिच। तो व्हाट डू यू मीन बाय पिच? क्लियर, पिच का क्या मतलब है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, किस पर डिपेंड कर रहा है, ये चीज़ें आपको बतानी। क्योंकि इससे पहले हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने पढ़ा है, एम्पलीट्यूड ये भी हमने पढ़ा है वेव में, वही फार्मूला, वही चीज़ जो वेव्स में हमने पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड के बारे में। और वहाँ पर एक और चीज़ पढ़ा था हमने, टाइम पीरियड।
तो वो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक वेव ही है, तो कोई दूसरी बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वही फार्मूला जो वहाँ पर बने वो यहाँ पर भी बनेंगे, क्योंकि भाई साउंड तो क्या चीज़ है, ये तो वेव ही है ना भाई। हम एक टाइप ऑफ वेव पढ़ रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टीज हमने वेव्स में पढ़े वो तो एम्पलीट्यूड भी वहाँ पे पढ़ा है, टाइम पीरियड भी पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी भी पढ़ा है, तो इनके बीच की रिलेशन भी पढ़ा है, वेलोसिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी की स्पीड को हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो ये चीज़ें हम रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पर, जैसे फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, ये तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। क्लियर? तो रिपीट करने से टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर टाइम पीरियड को हटा रहा हूँ, मैं एम्पलीट्यूड को हटा रहा हूँ और मैं फ्रीक्वेंसी को हटा रहा हूँ। तो बाकी क्या बच जाता है? पिच बच जाता है, लाउडनेस बच जाता है, इंटेंसिटी बच जाता है, क्वालिटी और स्पीड, ये चीज़ें बच जाती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पिच, क्योंकि मैं स्पीड ही लेता, लेकिन स्पीड थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू दीज 5 दीज 4, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ वो है पिच। ध्यान में रखोगे पिच क्या चीज़ होता है, किस पर ये डिपेंड करता है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए पिच का मैंने क्या लिखा है, व्हाट इज meant by pitch of a sound। ये मैंने पिच के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखाई है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश अ श्रिल साउंड फ्रॉम ए ग्रेव साउंड। श्रिल साउंड फ्रॉम ए ग्रेव साउंड। श्रिल साउंड का क्या मतलब है, आप ये समझ लो कि श्रिल का मतलब है पतली आवाज़ और ग्रेव साउंड का मतलब है एक मोटी आवाज़। अगर जिस प्रॉपर्टी से हम इसको अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक पतली आवाज़ को एक मोटी आवाज़ से, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? पिच। जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक अगर आप जैसे आप सुनोगे एक चाइल्ड, एक बच्चे की आवाज़ या किसी फीमेल की आवाज़, वुमेन की आवाज़, और उसके बाद आप किसी मैन की आवाज़ सुनोगे, तो आप इनको बताओ कि भाई ये कौन सी आवाज़ है, चाइल्ड की आवाज़ है। उनकी पतली आवाज़ होती है, वुमेन्स की थोड़ी सी पतली आवाज़ होती है, एज़ कम्पेयर मैन के पास मोटी आवाज़ होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चाइल्ड और वुमेन का पिच जो होता है वो ज़्यादा होता है, हाई पिच होता है, और जो मैन की आवाज़ जो उसका जो साउंड है, मैन का साउंड, उसमें पिच लो होता है। क्लियर? पिच किस पर डिपेंड कर रहा है, तो आप ध्यान रहे पिच का मतलब क्या होता है, आप ये भी ध्यान रहे पिच का मतलब होता है पतलापन। पतलापन। क्लियर? पतलापन का क्या मतलब है? शाबाश, श्रिल साउंड। और जिसमें ज़्यादा पिच हो मीन्स उसमें क्या होता है, उसकी आवाज़ उतनी पतली होती है, और जिसमें ज़्यादा पिच हो तो वो ज़्यादा मोटी होती है। तो किस पर डिपेंड करता है ये पिच? तो याद रहे पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है या वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? हाई पिच। लो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? लो पिच। क्लियर? तो ध्यान रहे, अगर आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हो चाइल्ड और वुमेन और मैन की आवाज़ को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो वो एक ही चीज़ की बदौलत है, दैट इज कॉल्ड पिच। क्लियर? आई होप आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया होगा। अब दूसरी, इसको आप लिखोगे ताकि इसको अंडरस्टैंड करोगे, लिख के इसको याद रखना भी पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, वो क्या है? लाउडनेस। लाउडनेस का क्या मतलब है? अब लाउडनेस का मतलब ये है कि ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्या चीज़? हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक लाउड साउंड को, डिस्टिंग्विश क्या कर सकते हैं? एक लाउड साउंड को फ्रॉम फेंट साउंड। ये तो खुद ही बता रहे हैं मैं क्या चीज़ हूँ। लाउडनेस, जितनी ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ दोगे आप, दैट मीन्स उसकी लाउडनेस ज़्यादा है, और जब आप स्लो बोलोगे तो उसकी साउंड, उसका जो लाउडनेस है वो कम है। लाउड साउंड है तो लाउडनेस ज़्यादा है, फेंट साउंड है तो लाउडनेस कम है। तो होता क्या एक्चुअल में है? ये एक्चुअल में होता है डिग्री ऑफ साउंड पावर प्रोड्यूस्ड इन ईयर। प्रोड्यूस्ड इन ईयर। कभी कभी बोलते हैं अपने कान के नज़दीक जब जोरदार आवाज़ देते हैं तो उसमें जो डिग्री ऑफ साउंड पावर होता है वो ज़्यादा होता है, तो लाउडनेस उसमें भी ज़्यादा होता है। क्लियर? फेंट साउंड के कंपैरिजन में लाउडनेस ज़्यादा होता है किसका? लाउड साउंड का। तो ये एक कॉमन सेंस है। अब इसमें जो आपको याद रखना है वो ये चीज़ है कि फैक्टर्स जिन पर ये डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, यानी कि इसमें हमें क्या याद रखना है? फैक्टर्स जिन पर क्या चीज़ लाउडनेस डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके बाद आप लोगों को याद रखने हैं। ये कुछ मैंने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखे हैं किसकी? लाउडनेस के बारे में, कि लाउडनेस किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने कहा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पर क्या डिपेंडेंसी है? मोर इंटेंसिटी मोर लाउडनेस। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी अभी मैंने नहीं बताया, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या चीज़ है वो आगे देखेंगे हम। फिलहाल आप याद रखोगे मोर इंटेंसिटी मीन्स मोर लाउडनेस। एम्पलीट्यूड पर क्या डिपेंडेंसी है? ग्रेटर एम्पलीट्यूड मोर लाउडनेस। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड का उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी।
presence of other bodies in the medium, loudness is increased due to presence of other bodies in medium। इसका क्या मतलब है, एक हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो उसमें आपकी आवाज़ जो होगी उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर अगर वो हॉल खाली होगा। ध्यान रहे, अगर वो हॉल खाली होगा या चलो हॉल में आप कोई आवाज़ दोगे तो उससे क्या होगा, उसमें ज़्यादा लाउडनेस आएगी एज कम्पेयर अगर आप बाहर दोगे तो उसमें लाउडनेस। सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पर डिपेंड कर रहा है। मोर एरिया मोर लाउडनेस, अगर छोटा ड्रम होगा और बड़ा ड्रम होगा दोनों को बजाएंगे तो बड़े ड्रम में ज़्यादा आवाज़, तेज़ आवाज़ आएगी, लाउडनेस ज़्यादा, लाउड आवाज़ आएगी कि फैट आवाज़ आएगी, लाउड आवाज़ आएगी। तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो सरफेस एरिया ज़्यादा के होने का मतलब है मोर लाउडनेस। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोरस, सोरस की फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मैंने फ्रीक्वेंसी नहीं बताया, वेव्स में मैंने फ्रीक्वेंसी क्लियरली अंडरस्टैंड करवाया। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सोरस की है उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा लाउडनेस भी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा लाउडनेस होगा साउंड में। क्लियर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो क्या है, मोशन ऑफ मीडियम। मोशन ऑफ मीडियम, चलो यहां से मैं लिखता हूं उस चीज को, मोशन ऑफ मीडियम। मोशन ऑफ मीडियम, अगर मोशन मीडियम में हवा चल रही है, फॉर एग्जांपल अगर हवा चल रही है तो क्या होगा, तो लाउडनेस बढ़ जाती है, इंक्रीजेस। मोशन ऑफ द मीडियम, लाउडनेस इंक्रीजेस, लाउडनेस इंक्रीजेस। तो ये भी है लाउडनेस की प्रॉपर्टीज हैं, तो ये चीज़ आप इसमें याद रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, उसके बाद इसको याद रखोगे आप। नेक्स्ट आपके पास सामने है क्वालिटी या टिम्बर, जिसको मैंने कहा था क्वालिटी या टिम्बर एक ही नाम है, क्वालिटी और इसी को टिम्बर भी बोलते हैं। तो क्या चीज़ है ये, प्रॉपर्टी ऑफ साउंड विच एनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर हैविंग सेम पिच एंड लाउडनेस। भाई अभी मैंने कहा था कि अगर एक बच्चा और एक बुजुर्ग आदमी दोनों बात करें, एक बच्चा बेबी और एक बुजुर्ग मीन्स ओल्ड मैन, ये दोनों बात करें तो बेबी की जो बात होती है इसका जो साउंड होता है उसमें ज़्यादा पिच होता है और ओल्ड मैन का जो साउंड होता है उसमें लो पिच होता है। क्लियर, लो पिच, और इसमें हाई पिच होता है। अब अगर मैं क्या लूँगा यहाँ पर, मैं लूँगा दो ओल्ड मैन, वन ओल्ड मैन एंड सेकंड ओल्ड मैन। इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं। मैंने लिए वन ओल्ड मैन और सेकंड, दूसरा एक है वन ओल्ड मैन, दूसरा है सेकंड। अब देखो इसका जो पिच है, एक सेकंड, तो पहले आप इसको कॉपी करो ताकि मैं इसको क्लियरली आपको अंडरस्टैंड करवाऊं। ओके, यहां पे लिखता हूं, हमारे पास फर्स्ट और सेकंड। अब देखो ये दोनों क्या है, ओल्ड मैन। क्लियर, फर्स्ट ओल्ड मैन एंड सेकंड ओल्ड मैन। अब इसका जो पिच होता है वही इसका भी पिच है, इनके पिच तो सेम है। क्लियर, दोनों की आवाज मोटी होती है। क्लियर, दोनों ने जोर से आवाज में, और लाउडनेस भी दोनों की सेम है, लाउडनेस भी दोनों की सेम है। अब इनमें जो डिफरेंस हो गया आवाज में, आप पहचानोगे आपका चाचा है आपका मामा है। क्लियर, बुजुर्ग आदमी एक चाचा है एक मामा है, दोनों बुजुर्ग है, एक दोनों की पिच सेम है, दोनों ने जोर से आवाज दी है, एक ही लाउडनेस से, एक ही मतलब मीन्स एक ही एनर्जी से उन्होंने आवाज दी है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसको पहचाना कि कौन चाचा है और कौन मामा है। तो ये किस प्रॉपर्टी से आप लोगों ने इसको पहचान लिया कि कौन किसकी आवाज है, और वही प्रॉपर्टी होती है क्वालिटी या टिम्बर। क्या चीज, क्वालिटी या टिम्बर। क्लियर हुआ है, समझ आया कि नहीं? आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। अब इसमें एक और चीज याद रखोगे, साउंड विच इज प्लीजेंट इज सेड टू बी ऑफ ए रिच क्वालिटी। जो प्लीजेंट हो, जो आपको खुश करे सुनने के लिए, जो साउंड आपको खुश करे सुनने के लिए, जैसे कि म्यूजिक आप लोग सुनते हो वो खुश करते हैं, होता है, कानों को प्लीजेंट महसूस होता है, तो उसमें क्वालिटी जो होती है वो रिच क्वालिटी होती है, हम कहते हैं रिच क्वालिटी का होता है। फिर से एक और पॉइंट यहाँ पर अगर मेरे जहन में आया कि वो भी आप याद रखोगे, अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला साउंड हो, सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला साउंड, तो उस सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को ट्यून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यून। क्लियर। और अगर हमारे पास सेवरल फ्रीक्वेंसीज, बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज का साउंड हो, बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज का साउंड, तो उसको नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोट। क्लियर हुआ है? और ये जो नोट होता है यही प्लीजेंट होता है, यही प्लीजेंट होता है, इसी को प्लीजेंट साउंड बोलते हैं। क्लियर। और रिच क्वालिटी का भी होता है,
क्या चीज़, रिच क्वालिटी का भी होता है। आपके पास दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक जो खिलौने वाला होता है, जैसे कि बच्चों के लिए खिलौने वाला एक पियानो ले आते हैं हम, दूसरा ओरिजिनल पियानो। दोनों को जब आप बजाओगे तो आपको कौन सा खुश करेगा? जो ओरिजिनल पियानो है उसकी आवाज़, उसका जो साउंड है वो आपको खुश करेगा। तो दैट मीन्स उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो टिम्बर है वो ज़्यादा अच्छा है, रिच क्वालिटी का है, रिच टिम्बर का है। एज़ कम्पेयर जो आप लोगों ने बच्चे के लिए खिलौने वाला पियानो लिया है, उसका जो टिम्बर या क्वालिटी है वो काफ़ी कम है, स्मॉल है, रिच नहीं है, पुअर क्वालिटी का है। तो क्लियर हुआ है? तो प्लीजेंट जो साउंड होगा उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है, रिच क्वालिटी का होता है। जो अनप्लीजेंट होता है वो पुअर क्वालिटी का होता है। जैसे कि नॉइज़ है, म्यूजिक और नॉइज़ में क्या डिफरेंस है? म्यूजिक रिच क्वालिटी का होता है, नॉइज़ पुअर क्वालिटी का होता है। क्लियर हुआ है? तो ये चीज़ आपको, ये प्रॉपर्टी जो है जो डिस्टिंग्विश कर सके एक क्या चीज़, एक आवाज़ को दूसरे आवाज़ से जिनमें सेम पिच हो, सेम लाउडनेस है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटी या टिम्बर। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है बचा है इंटेंसिटी और स्पीड। क्या बच जाता है? इंटेंसिटी और स्पीड। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या चीज़? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं दोनों में से आते हैं। क्लियर हुआ है? तो इन दोनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट का लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर, तो इससे हमारा साउंड भी सारा आ जाएगा। क्लियर? थोड़े से और पॉइंट्स भी याद रखने हैं आपको साउंड के बारे में, जो मैक्सिमम के कभी कभी आ भी जाते हैं। तो फिलहाल जो मैंने बता दिया इसको आप कॉपी करके नोट डाउन करके, एक कॉपी बना उसको नोट डाउन करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।